जय शिव नारायण। तो मेरा एक प्रश्न है सारे प्रभुपाद के शिष्यों से। मेरे सामने ये इस्कॉन की भगवत गीता है मेरे हाथ में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब एज इट इज़। इसका जो इंग्लिश में जो वर्जन है इसका, उसका हेडिंग है भगवत गीता एज इट इज़, और हिंदी में इसका हेडिंग है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यानी कि यथारूप का अर्थ होता है जैसी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी, सेम एज इट इज़ वैसी ही ये है। ये इस्कॉन की भगवत गीता है, ऐसा इस्कॉन का दावा है, ऐसा प्रभुपाद का दावा है। लेकिन इससे संबंधित मेरा एक प्रश्न है जो मैं सारे इस्कॉन वालों से, सारे प्रभुपाद के भक्तों से पूछना चाहता हूँ। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि इसी भगवत गीता के अंदर, जो इस्कॉन की भगवत गीता है, इसी के अंदर जब आप जाओगे अध्याय 4 का पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, ये 3 श्लोक, इससे संबंधित मेरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? तो मैं सीधा अभी ट्रांसलेशन इनका ही पढ़ता हूँ। मतलब मैं अभी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि जो संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है और इन्होंने जो प्रत्येक शब्द के अर्थ दे रखे हैं नीचे, वो कितने सही दे रखे हैं और कितने गलत दे रखे हैं, इसको एनालाइज किए बिना ही मैं अभी सीधा ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ कि इन्होंने जो इसका हिंदी अनुवाद प्रत्येक श्लोक का लिख रखा है, उसी अनुवाद को मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। तो अध्याय 4 के पहले श्लोक का क्या अनुवाद इन्होंने लिख रखा है? इन्होंने बोल रखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, यानी कि किस अमर योग विद्या का? यही भगवत गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इच्छावाकु को दिया। ठीक है, अब अगला श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं, यानी कि चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसको समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो ज्ञान है ये उसके यथारूप में लुप्त हो गया। अब ये भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं इन्हीं के अनुवाद के अनुसार, यानी कि भगवत गीता यथारूप इसका हेडिंग है, और इसमें इन्हीं के अनुवाद के अनुसार चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर भगवान बोल रहे हैं कि किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। यानी कि भगवान कृष्ण के अनुसार तो यह समय के साथ लुप्त हो गया। यह जो ज्ञान है भगवत गीता का, यह यथारूप में समय के साथ लुप्त हो रहा है भगवान कृष्ण के अनुसार, लेकिन प्रभुपाद के अनुसार नहीं हो रहा है। ये समझिए, यानी कि भगवान कृष्ण के अनुसार तो जो उनका ज्ञान था, जो उन्होंने शुरुआत में दिया था, वो जैसे समय बीतता गया वो यथारूप में एज इट इज नहीं रहा, वो लुप्त हो गया। लेकिन प्रभुपाद का ये दावा है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद अभी 5000 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, इतने समय में भी प्रभुपाद के पास यथारूप ज्ञान है। प्रभुपाद के पास यथारूप गीता का ज्ञान है, ये प्रभुपाद का दावा है। जबकि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि समय के साथ ये लुप्त हो गया था, यानी कि उनसे पहले लुप्त हो गया था, अब वो दोबारा दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ ज्ञान लुप्त होता रहता है और भगवान दोबारा आते रहते हैं और उस ज्ञान को देते रहते हैं। अब ये चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक का मैंने आपको अनुवाद पढ़ के सुना दिया इन्हीं की इस्कॉन की गीता से। अभी मैं तीसरे श्लोक का अनुवाद पढ़कर सुना रहा हूँ चौथे अध्याय के। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब भगवान बोल रहे हैं कि भैया जो लुप्त हो गया था, अब मैं दोबारा से इसको रिवील कर रहा हूँ। यानी कि भगवान कृष्ण का तो ऐसा मानना है कि जो ज्ञान था वो समय के साथ लुप्त हो जाता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि भगवान ये बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये भगवान कृष्ण का गीता के ही वचन है, आप सभी जानते हैं, काफी प्रसिद्ध ये श्लोक है। तो भगवान कृष्ण का यह वाक्य है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की
पुनः स्थापना करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों से ये पता लगता है, यानी कि एक तो ये वाली चीज़, ये वाला जो भगवान का वाक्य है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, इससे, और ये जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया चौथे अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक, इन दोनों से ये पता लगता है कि भगवान कृष्ण का तो ऐसा मानना है कि समय के साथ जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है, और ये वास्तविकता भी है। हम सभी जानते हैं, कोई भी नॉलेज है, जाहिर सी बात है, जब पहला व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को बताई और जब दूसरा व्यक्ति उसे तीसरे व्यक्ति को बताएगा, तो कहीं ना कहीं वो एज इट इज़ नहीं रहेगी, यथारूप नहीं रहेगा, उसका लेवल हल्का सा डाउन हो जाएगा। उसमें वो हो सकता है अपने मन मर्जी से कुछ मिला दे, या अपनी अज्ञानता से उसने वो समझ ही नहीं पाया अच्छी तरीके से, जितना उसे समझ में आया उतना उसने आगे बता दिया। ठीक है, या फिर उसकी मेमोरी उतनी नहीं है, मतलब बहुत सारे मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिन कारणों की वजह से वो ज्ञान जो है आगे यथारूप नहीं रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल बात है समझने के लिए। नॉर्मली भी एक व्यक्ति अगर एक गुरु ज्ञान देता है और बहुत सारे इसके शिष्य हैं, तो सबको भी बराबर बराबर समझ में तो नहीं आता है, किसी को ढंग से समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज़्यादा समझ में आ जाता है, सबको अलग अलग स्तर पर समझ में आता है। उसके बाद वो आगे जब बताएंगे, उनको जितना समझ में आया उसके हिसाब से वो आगे बताते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है वो डिग्रेड होता चला जाता है समय के साथ, और यही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है समझने में, और सिंपल सी बात को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बहुत ही आसान है समझने में। लेकिन प्रभुपाद का ऐसा दावा है कि नहीं साहब, ये ज्ञान भगवान कृष्ण के बाद समय के साथ लुप्त नहीं हुआ, 5000 सालों तक भी यह लुप्त नहीं हुआ, इसका यथारूप एज इट इज मेंटेन रहा। ये प्रभुपाद का दावा है। अब आप बताइए, प्रभुपाद अगेंस्ट में जा रहा है कि नहीं भगवान कृष्ण के? भगवान कृष्ण तो बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, तब तब मैं पुनः वास्तविक उसका जो यथारूप ज्ञान है उसको एस्टेब्लिश करता हूं। ठीक है, भगवान कृष्ण ने ये तो नहीं बोला कि भाई अगली बार भी कलयुग के अंदर भी तुम इसी गीता को पढ़ते रहना और जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको फिर। भगवान ने ऐसा तो बोला नहीं। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि मैं दोबारा आऊंगा, जब धर्म की हानि होगी मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आपको यथारूप में ज्ञान दूंगा। ये तो भगवान ने बोला। लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहा है? प्रभुपाद के अनुसार भैया आने की कोई जरूरत नहीं है, ये यथारूप ऑलरेडी है ना हमारे पास। भगवान ने जो ओरिजिनल जो ज्ञान दिया था अर्जुन को एज इट इज यथारूप में आज भी उपलब्ध है, ऐसा प्रभुपाद का दावा है। जबकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि समय के साथ ज्ञान लुप्त हो जाता है, यथारूप में नहीं बचता है, तभी तो भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है, तभी तो पुनः उसको एज इट इज दोबारा से प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद भगवान कृष्ण के ही विरुद्ध में चला गया, भगवान कृष्ण के ही विरोध में चला गया। इससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात, इन लोगों ने इसको अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, अगर आप इसका इंडेक्स देखोगे तो इस्कॉन वालों ने क्या कर रखा है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। और केवल इस्कॉन वालों ने ही नहीं, अन्य प्रकाशकों ने ही, इन सभी लोगों ने इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि इन्होंने अध्याय 3 के आगे लिख रखा है कर्मयोग। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अध्याय 4 के हेडिंग डाल रखा है दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान डाल रखा है अध्याय 4 की हेडिंग इन लोगों ने। उसके बाद अध्याय 2 का हेडिंग थी गीता का सार, है ना। इसी प्रकार से इन्होंने सारे अलग अलग अध्यायों की अलग अलग हेडिंग डाल रखी हैं। अब भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला था क्या कि अलग अलग हेडिंग डालने के लिए, अलग अलग उसे कैटेगराइज करने के लिए, भक्ति योग का पूरा चैप्टर है, भक्ति योग का, ये कर्म योग का, ऐसे कैटेगराइज करने के लिए भगवान कृष्ण ने बोला था क्या? नहीं, इन्होंने अपना उसमें मन घुसेड़ दिया, अपने हिसाब से इन्होंने कर दिया और बोल रहे हैं कि यथारूप है। ठीक है, और अब आप देखो कि रिजल्ट क्या निकला। ये अगर ये यथारूप है, अगर ये यथारूप है भाई, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था अर्जुन को, उस ज्ञान से, उस ज्ञान की मदद से उस टाइम का ग्रेटेस्ट बैटल भगवान ने जितवा दिया पांडवों को। अर्जुन से महान पराक्रम का परिचय दिलवाकर उस युद्ध को पांडवों को जितवा दिया। ठीक है, उस टाइम का ग्रेटेस्ट बैटल भगवान कृष्ण ने, ये तो उनके ज्ञान की पावर थी। अब अगर आपका ऐसा दावा है कि ये एज इट इज बिल्कुल सेम वही ज्ञान है, तो भैया तुमको
मुगल आकर रेल कर चले गए, तब भी तुम यही भगवत गीता पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद तुमको मतलब एक के बाद एक सारे विदेशी आकर इनको रेल कर चले गए, इनको कुत्ता बनाकर चले गए। मेरी वाणी आपको थोड़ी कठोर लग सकती है, असभ्य प्रतीत हो सकती है, लेकिन ये सत्य है। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमें गुलाम बनाकर चली गई, है ना, हमें हराकर चली गई। इससे ही समझ में आता है, यही प्रमाण है कि गीता यथारूप तो कब की नष्ट हो चुकी थी। गीता अगर यथारूप बचती, गीता अगर यथारूप बचती, तो फिर एक भी आक्रांता, एक भी विदेशी आक्रांता की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें पराजित कर सकता था, क्योंकि इसी भगवत गीता ने पांडवों को युद्ध जितवा दिया था। भगवान कृष्ण के इसी मार्गदर्शन ने पांडवों को उस टाइम का ग्रेटेस्ट बैटल जितवा दिया था। लेकिन अगर ये वही यथारूप वाली गीता है, तो हम कभी भी नहीं हारते विदेशी आक्रांताओं से, लेकिन हम हर बार हारे। यह प्रमाण है, यह सबसे पक्का प्रमाण है कि भगवत गीता यथारूप तो कब की नष्ट हो चुकी है, पता नहीं कब की नष्ट हो चुकी है ना। और ये प्रभुपाद का झूठा अहंकार है, ये प्रभुपाद की महान मूर्खता है कि वो ये बोल रहा है कि यथारूप गीता है, ठीक है। और अब इसका रिजल्ट देख लो आप। एक रिजल्ट तो मैंने आपका जो हिस्टोरिकल रिजल्ट है वो बता ही दिया कि इसका हिस्टोरिकल रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। दूसरी चीज, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला था, जो निष्कर्ष निकला था वो क्या था, और इनके इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ने से क्या निष्कर्ष निकलता है, वो दोनों कंपेयर कर लेते हैं हम। और अर्जुन की बात समझ में आ गई कि जैसा भगवान बोलते जा रहे हैं मुझे बस वैसा करते जाना है अपना कर्म, और वैसा जो है अधर्म के खिलाफ युद्ध करना है। ये तो था भगवान कृष्ण का निष्कर्ष। और इन इस्कॉन वालों का क्या निष्कर्ष है कि अगर आप इस्कॉन से फुल टाइम जुड़े हुए हो, तो इनको सुबह उठकर मूर्ति पूजा करनी है, ठीक है। उसके बाद इनको नाचना है, फिर खा पी कर इनको प्रचार करना है, फिर इनको फिर से मूर्ति पूजा करनी है, फिर शाम को नाचना है, फिर खा पी कर सो जाना है, फिर इसी चीज़ को रिपीट करना है। ये इनका निष्कर्ष है भगवत गीता पढ़ने के बाद। और अर्जुन का क्या निष्कर्ष था? अर्जुन का निष्कर्ष ये था कि भाई मुझे अधर्म के खिलाफ युद्ध करना है, भले ही अधर्म में जो मेरे ही कितने भी परिवार के लोग क्यों ना खड़े हों सामने अधर्म में, मुझे उसके बावजूद भी अधर्म के खिलाफ युद्ध करना है। ये तो अर्जुन का निष्कर्ष था। और इन इस्कॉन वालों का, प्रभुपाद के चेलों का क्या निष्कर्ष है कि गंजे होके पीछे चुटिया धारण कर लो, गेरुए वस्त्र धारण कर लो और नाचना चालू कर दो पागलों की तरह। ये इनका निष्कर्ष है। निष्कर्ष में जमीन आसमान का अंतर है। तो प्रभुपाद दावा तो ये कर रहा है कि कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था वैसा तो ये ना खुद कर रहा ना बाकियों से करवाया इसने कभी। और साथ के साथ इसका ये दावा कि यथारूप गीता है वो कैसे गलत है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इनकी असली औकात है।